सभी गुरमुख प्रेमी भाई बहनों से सादर प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद। आज एक कथा के माध्यम से इंसानी जीवन का महत्व समझते हैं, कोशिश करते हैं। संत महापुरुष में किस तरह प्रकाश में लेकर आते हैं, मोह माया की दलदल से निकालकर एक राजा थे, चक्रवेण उनका नाम था। ये लंकापति रावण के ज़माने की बात है, जहाँ रावण साहब विराजमान थे, वहीं के राजा थे वो। चक्रवेण राजा जो थे वो बड़े धर्मात्मा थे। कोई विरला ऐसा धर्मात्मा होता है, पुनीत आत्मा होती है जो क्या कि जो राज्य में, जैसे हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है और ये इस कथा में भी है कि वो जो राज्य के लोगों से जो लगान वसूल करते हैं, कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, वो जो राजकोष के अंदर धन जमा होता था, तो वो राजा और रानी बड़े सादा विचारों के और सादा जीवन व्यतीत करते थे। सादा पहनावा उनका, सादा खान पान, और जो पैसा एकत्र होता था वो जनता की भलाई के लिए खर्च कर देते थे, सारा का सारा। फिर उनका खर्च कैसे चलता था, वहाँ कुछ ज़मीन पर वो खुद मेहनत करते थे, खेती करते थे मज़दूरों की तरह। उससे जो कमाई होती थी वो अपने निर्वाह के लिए खर्च करते थे। राज्य के एकत्र हुए हुए पैसे को अपने ऊपर राजा और रानी खर्च नहीं करते थे। बड़ी सुंदर बात है, बड़े सुंदर विचार हैं, हमारे भी होने चाहिए। तो एक बार भाई देखो, सीधी सी बात है, आजकल का समय है, या यूँ कहें लेडीज़ है, औरत है, वो हार श्रृंगार से अच्छी लगती है, हम भी जानते हैं। लेकिन सादगी कोई चीज़ होती है। ये हम बात करते हैं कि इंसान हर वक्त ये कहता है कि मैं दुखी हूँ, ये चिंता है, ये टेंशन है। आज संसार में जहाँ भी दूर तक नज़र दौड़ा कर देख लो, हर कोई परेशान है। तो ये कुछ संत महापुरुष हमें बातें सिखला रहे हैं, धीरे धीरे सारांश समझ में आएगा। शिक्षाप्रद कहानियों के द्वारा हम जीवों को सचेत करते हैं। हमें सचेत होना चाहिए, होना पड़ेगा। तो एक बार क्या है कि वहाँ राज्य में, नगर में, जहाँ वो राजा रहते थे, कोई उत्सव था, फंक्शन कह लो, कोई त्यौहार था, जहाँ पर सारे लोग एकत्र होते हैं। जैसे कोई मेला हो या कोई त्यौहार हो, तो सब लोग एकत्र हुए। तो जो राज्य के अंदर सेठ लोग भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो सेठ लोग तो होते हैं, तो वो तो राजाओं की जैसी, वे राजा तो अब राजा है, पदवी है एक तरह की, लेकिन पैसा तो और बहुत लोगों के पास भी होता है। तो उनके भी खान पान पहरान के ढंग निराले होते हैं, गहना जवाहरात, हीरे, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े। तो वहाँ पर सब प्रकार के लोग एकत्र हुए। जो सेठ लोग थे वो अच्छी वेशभूषा में आए
और उन लोगों के साथ जो महिलाएं थी वो सब के सब रेशमी वस्त्रों में, और वस्त्रों के साथ हीरे और पन्ने जैसे जवाहरात जैसी मतलब ऐसे आभूषण धारण किए हुए। तो राजा और रानी को देखा, बिल्कुल साधारण वस्त्र, सिंपल से कपड़े, जैसे कहीं से भी नहीं लगते थे कि वो राजा और रानी है, इस राज्य के राजा हैं। राजा हो, रानी हो, और बिल्कुल सादे वस्त्र। अब उनकी तो जीवनचर्या ऐसी थी, उच्च विचारों के थे, संतों जैसे विचार कि देखकर भी आनंद आता है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र की देखो, हम सुनते हैं, कथा सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, जंगलों में किस तरह रहे। तो ये उच्च विचार होते हैं, ये उच्च विचार हमें धारण करने हैं, धारण करने चाहिए, होना चाहिए। तो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कई औरतें जो रानी से संबोधित होकर कहने लगी, महारानी जी आप तो इस राज्य की महारानी हैं, और आपकी ऐसी वेशभूषा और इतने साधारण वस्त्र, बिना गहनों के आप रहते हो, यहाँ आए हो। अगर कोई कह दे कि हम तो साधारण खाते हैं, साधारण रहते हैं, तो यकीन करना तो दूसरों के बस की बात नहीं है ना, किसी को यकीन हो ना हो। लेकिन आज वो प्रत्यक्ष देख रहे थे, तो कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, भाई ये खर्च नहीं करते, छुपा छुपा के रखते हैं, कुछ भी सोचे। तो वो बात उन्होंने कह दी, और वो बात जो है रानी के दिल को लग गई, चुभ गई, अच्छा नहीं लगा। तो जैसे ही राजा और रानी वहाँ से चले गए, अपने राजमहल में गए, तो रात्रि समय जब राजा अपने काम से निवृत्त होकर शयन कक्ष में सोने के लिए जब जाते हैं, जब राजा और रानी इकट्ठे होते हैं तो दुख सुख की बातें करते हैं। तो रानी कहती है कि आज मालूम है क्या हुआ, कि वहाँ लोगों ने, आम लोगों ने जो कहा, हमारी बड़ी फजीहत हुई, बड़ी मेरी बेइज्जती हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा। सारी बात सुनाई। तो राजा कहता है कि हम जितनी कमाई करते हैं खेती से, मेहनत करके, वो सारी अपने खाने पीने पे खर्च हो जाती, इतना कुछ हो नहीं पाता कि जिससे गहना वगैरह ऐसे आभूषण खरीदे जाएं, सुंदर सुंदर कपड़े हों महंगे, ऐसे कर नहीं पाते। और राज्य से जो टैक्स मिलता है, कर मिलता है, जो हम वसूल करते हैं, वो सारा राज्य के अंदर खर्च कर देते हैं, उन्हीं के इंतज़ाम के लिए। रानी कहती है, आप जो मर्ज़ी कहो, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। फिर राजा कहता है कि चिंता मत करो, जो कुछ होता है, लेकिन मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गहने बनाने का इंतज़ाम करता हूँ। तो दूसरे दिन राजा ने क्या किया, एक आदमी को बुलाया। राजा के पास सब प्रकार के लोग होते हैं, जैसा जिसके साथ काम पड़ता था। एक आदमी को बुलाया, उन्होंने कहा, भाई ऐसा करो, तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेण ने आपसे कर की मांग की है। वो टैक्स तो देता नहीं था, किसी भी राजा को नहीं देता था, लेकिन चक्रवेण राजा जो था भक्ति भाव वाला था, कभी मांगा भी नहीं। अब उसको क्या सूझी, वो बड़ा पहुँचे हुए संतों की तरह विचार थे उनके। तो देखो, भक्ति जिसके अंदर होती है भगवान की, जिसके उच्च विचार होते हैं, परोपकारिता जिसके अंदर कूट कूट कर भरी होती है, देखो भगवान किस तरह से प्रेरणा बनकर उनके साथ रहते हैं। तो बोला, भाई तुम रावण के पास जाओ और टैक्स मांग कर लाओ। तो वो व्यक्ति चला गया, जैसा आदेश था, रावण के पास गया और अपने सारी विचारधारा बताई।
और रावण हंसता है कि वाह भाई, तुम ठीक आए टैक्स लेने के लिए। यहाँ तो देवी देवता हमारे घर पानी भरते हैं और मैं तुम्हें टैक्स देने वाला लगता हूँ। उसका मजाक उड़ाया और कहता, देखो कैसे कैसे मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, इन्हें लगता है कि मैं टैक्स दूंगा। तो ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, भाई टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप अपने आप दे देंगे तो ठीक है। इतना बोला तो रावण क्रोधित हो गया कि नहीं तो क्या करोगे, इतना तेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा कहने की, चला जाए यहाँ से। रात में जब रावण साहब अपने कक्ष में गए, महल में विश्राम करने के लिए, सोने के लिए गए, तो रानी जी से मुलाकात हुई। मंदोदरी, वो भी उच्च विचारों की थी। तो वो जो राजा जी थे चक्रवेण, उनके प्रभाव को वो रानी जानती है। भक्ति को भक्त ही समझते हैं। तो रानी कहती है उनको, रावण जी को, महाराज आप कर दे दो, टैक्स दे दो उनको, राजा जी ने जो फरमान भेजा है उनको वो जो मांगते हैं दे दो। और राजा ने, चक्रवेण ने जो कहा था कि टैक्स के रूप में सोना लेके आना, क्योंकि वो लंका नरेश है तो वो सोने की नगरी है, रावण के पास सोना बहुत है। तो मंदोदरी ने कहा, जो कुछ मांगते हैं, जो हिसाब बनता है उनको दे दो। मंदोदरी कहती है, राजा चक्रवेण के प्रभाव को मैं जानती हूँ, अब उनको दे दो, ठीक नहीं रहेगा। रावण तो मानने वाला कहाँ है। जब सुबह उठकर रावण साहब अपने उसमें सभा में जाने लगे सिंहासन पर, तो मंदोदरी ने फिर रोक लिया। वो बोलते हैं, महाराज रुकिए, थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। मालूम था रानी को कि ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तो एक तमाशा वो भी देखो पहुँची हुई है। पहुँचे हुए तो रावण साहब भी थे, लेकिन अहंकार सवार था। तो रावण रुक गए। तो रावण को छत पे लेकर गई मंदोदरी। वहाँ पर रानी मंदोदरी प्रतिदिन चुगा डालती थी कबूतरों को। तो चुगा डाला, दाना चुगने लगे। तो रानी बोली मंदोदरी कि अगर तुम सब ने एक भी दाना चुगे में से चुगा तो तुम जानते हो, रावण की कसम, रावण की दुहाई है, रावण की तरफ से धमकी है। रानी की बात को सुनकर फिर कबूतरों ने दाना चुगना फिर शुरू कर दिया। कोई असर नहीं हुआ, मतलब दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपका प्रभाव, यह आपका प्रभाव था, मैंने आपकी दुहाई दी, धमकी दी, लेकिन इन्होंने माना नहीं। तो रावण ने कहा ये क्या मतलब हुआ, ये तो तुम्हारा कोई जादू है, मेरे ऊपर ये कोई नहीं असर होने वाला है, ये तो पक्षी क्या समझे इस बात को, मेरे प्रभाव को। मंदोदरी ने कहा ठीक है, अभी मेरा तमाशा पूरा नहीं हुई, और दिखाती हूँ तमाशा। तो फिर वो मंदोदरी कहती है, कबूतरों से कहा, अब अगर तुमने एक भी दाना चुगा तो तुम्हें राजा चक्रवेण की दुहाई है। जब चक्रवेण का नाम लिया तो कबूतर वहीं के वहीं रुक गए। उसके बाद में एक भी दाना कबूतरों ने चुगा नहीं। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा। एक कबूतरी नहीं मानी, उसने दाना चुगा और उसका सर फट गया, वहीं मर गई। फिर भी राजा कहता है तेरा जादू है। और वो जो कबूतरी थी उसने जो चुगा, तो वो कबूतरी बहरी थी, नहीं सुन पाई, उसको समझ में नहीं आई। बाकी सब ने उसकी दुहाई सुनी, राजा का असर देखने को मिला। लेकिन वो जादू करता हुआ रावण तो
जाकर गद्दी पर बैठ गया। तभी राजा चक्रवर्ण का वही व्यक्ति दोबारा आया, जो कल आया था आज फिर आया। दरबार में आकर पूछा, क्यों भाई रावण साहब, आपने क्या विचार किया, कुछ सोचा कि नहीं? आपको सोना देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। रावण हंसकर बोला, तुम कैसे आदमी हो, हमने तुम्हें पहले भी बता दिया कि यहाँ पर तो देवी देवता पानी भरते हैं हमारा। तो वो व्यक्ति कहता, चलो ठीक है, जो भी आप कह रहे हो, तो एक बार तुम किसी से नहीं डरते ना, आओ हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलो। रावण किसी से डरता नहीं था, तो कहा चलो चलते हैं, क्या करोगे? तो उसने समुद्र किनारे पहुंचकर लंका का नक्शा बनाया। वहाँ किनारे पर रेत के ऊपर एक नक्शा बनाया, वैसे का वैसे, छोटा आकार का। तो जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे बना दिए। रावण से पूछा कि लंका ऐसी है ना, यही है ना नक्शा लंका का? तो रावण जी बोले, हाँ जी ठीक है जी। तो रावण कहता, तुम तो बड़े कारीगर हो। वो आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखो, महाराज चक्रवेण की दुहाई है, ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को धड़ाम से गिरा दिया। चाहे रेत का ही बनाया था, नक्शा तो रेत का ही बनाया था, लेकिन बना भी दिया, उसको गिरा भी दिया, धड़ाम से गिर गया ये गेट। और यानी समझो कि वो बालू रेत से बनी लंका का एक हिस्सा बिखर गया। तो इधर बिखरा मिट्टी में, और उधर जो सही मायने में लंका थी वहाँ का भी एक हिस्सा बिखर गया। रावण को संदेश मिल गया। रावण तो इतना विद्वान था ही। फिर वो व्यक्ति जो ये सब कर रहा था, अब वो आदमी फिर बोलता है, देते हो टैक्स के रूप में सोना, या अभी मैं सारा पूरा हाथ मार के तुम्हारी पूरी लंका को बिखेर दूं? तो रावण तुरंत डर गया और बोला, हल्ला मत कर, तेरे को जितना चाहिए सोना ले जा, चुपचाप लेकर चला जाए यहाँ से। रावण उस व्यक्ति को ले जाकर टैक्स के रूप में बहुत सारा सोना देता है, महल से उसको विदा करता है। रावण से लेकर वो आदमी सोना राजा चक्रवर्ण के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया जितना ही था। और उसने राजा ने क्या किया, वो सोना सारा अपनी रानी के आगे रख दिया कि लो महारानी, जितने चाहिए आप गहने बना लीजिए। तो रानी ने पूछा कि इतना सारा सोना कहाँ से लाए? रानी ने तो बेचारी ने देखा नहीं, क्योंकि वहाँ तो वो कमाते थे, खाते थे, मजदूरी करते थे। पूछा कि कैसे लाए? तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। इतनी कथा सुनकर तो रानी चकरा गई, पूरी कथा सुनाई, मंदोदरी वाली, कबूतरों वाली और उस व्यक्ति वाली, जो उसने मतलब चक्रवेण राजा की कितनी दुहाई है, जो भगवान की कुदरत भी साथ देती। तो वो कथा सुनकर रानी का सर चकरा गया और बोली, मुझे कोई गहना नहीं बनाना, मेरा असली गहना तो मेरा पति है। ऐसा सोचकर सारा सोना ठुकरा दिया। और रानी ने उस आदमी से कहा, जाओ ये अब सब सोना रावण को लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेण ने तुम्हारा ये टैक्स स्वीकार नहीं किया, ऐसा धन नहीं चाहिए। कथा का सार है, मनुष्य को देखा देखी पाप नहीं करना चाहिए, देखा देखी पुण्य नहीं करना चाहिए। शांति कैसे मिलती है? दूसरे को संतोष दो, दूसरे को अच्छा बनाओ, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने दिल से करुणा पैदा करो। हम किसी की देखा देखी करके कि उनके पास गहना है तो हमारे पास भी होना चाहिए, उनके पास कार है तो हमारे पास होना चाहिए, उनके पास बंगला है तो हमारे पास होना चाहिए, उनके पास 4 कमरे हैं तो हमारे पास 8 कमरे होने चाहिए, उसके पास 1 दुकान है तो हमारे पास 2 दुकान होनी चाहिए, 4 दुकान होनी चाहिए। उसने शादी में 10 लाख इकट्ठा खर्च किया तो हम 15 लाख खर्च करें, उन्होंने दहेज में 10 तोला सोना दिया तो हम 50 तोला सोना दें। इस तरह की विचारधारा को छोड़कर कुछ त्याग की बातें करें, मन के अंदर एक अच्छा भाव बनाएं, अच्छे विचार बनाएं, अच्छे संस्कार बनाएं कि क्या ठीक है क्या गलत है। संत महापुरुष क्या बताते हैं कि राजा की
वृत्ति कैसे थी, उसका कोई रुतबा नज़र नहीं आता था। सादे कपड़े, सादा वेश, सादा खान पान, व्यवहार और मजदूरों की तरह मजदूरी, लेकिन उसका प्रताप कैसा निकला कि कुदरत और रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके साथ। रावण जैसा बंदा भी डर के उसने किसी को टैक्स नहीं दिया, उस राजा की दुहाई पर, राजा के उस बंदे के, राजा के आदमी की बात पर, उस नौकर की बात पर रावण डर गया। हम ऐसी विचारधारा करें, संसार के अंदर बहुत सुकून है, बहुत सुख है, बहुत खुशी है, प्राप्त करने वाला चाहिए, हमने वो ढूंढना है। संत महापुरुषों का उपदेश हमारे साथ है, संत महापुरुषों की कृपा हमारे साथ है, भगवान सदैव हमारे साथ हैं, हम भगवान के साथ हैं। इसी तरह की विचारधारा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, खुशी ही खुशी चारों तरफ हमें नज़र आएगी और खुशहाल जीवन बन जाएगा। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।